बात करी, उन्होंने कहा ये एक एलीट कैप्चर का बजट है और ये इससे जो पहले भी बहुत 3 सालों ये चौथा बजट है शहबाज शरीफ का और चौथी दफ़ा जो वो कहते हैं कि हम गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं, गरीब के हालात पहले से भी बदतर हो गए और जो तनख्वाहदार तबका है वो भी बहुत बुरी तरह इससे असरअंदाज हुआ है क्योंकि टैक्स जितना तनख्वाहदारों पे लगा है वो आपको पता है सारा मेरे ख्याल है टैक्स तनख्वाहदार तबका ही दे रहा होगा या आम आदमी देता है, जो गरीब आदमी जो जिसके ऊपर सारा ये बोझ उठाता है और जिसकी तनख्वाह कहते पहले अगर कोई 50,000 कमाता था वो अब 20,800 रह गया उसमें उसके वो। तो ये एक उन्होंने बजट की बात करी जिससे उनको तकलीफ़ थी कि बहुत पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ भी रही है और हालात भी ख़राब हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि 33 लाख तालीम याफ्ता लोग पाकिस्तान छोड़ कर गए पिछले 3 सालों में और हर जो बंदा जो भी इंसान पाकिस्तान से जाता है वो कम से कम 20-30 हज़ार डॉलर या कोई पैसा लेके जाता है। तो उससे आप ये देखें कि पाकिस्तान से कितना फॉरेन एक्सचेंज बाहर गया इस तरीके से। और फिर उसके बाद हाँ, और फिर उन्होंने कहा अभी ये जो पेश हुआ है KPK का बजट पेश हुआ है उसके लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं अली मीन्स का तैमूर झागड़ा, अली मीन, उमर अयूब, शिबली फराज, मुजम्मिल सब ये सब आए ताकि जब ये मुशावरत इनसे होगी तो फिर KPK का बजट पास होगा। अभी तो पेश हुआ फिर पास होगा और बाकी ज़ाहिर है तशवीश है, उनको भी बड़ी तकलीफ़ थी जो हालात अंदर हैं अंदरूनी भी और बैरूनी भी उसकी भी। क्या KPK का जो बजट पेश हुआ वो इमरान खान की मुशावरत के बगैर पेश हुआ? फिर नहीं देखिए बजट तो पेश कर देते हैं, मुशावरत होगी, बजट वो जो लेकर आएंगे पास करने की। ये बताइएगा खान साहब ने कोई एहतजाज के बारे में कोई डेट दी है? जैसे गंडापुर ने 22 तारीख दे दिया आपको। अब उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते मैं पार्टी को कहूँगा, अभी वो मिलने आएंगे कि 2 हफ्ते डिले करें। जो आजकल के मुल्की हालात आलमी हालात है, पाकिस्तानी कौम को पूरे इकट्ठा मुत्तहिद होना चाहिए, इस वक्त पूरा कंसंट्रेट करें क्योंकि जो आजकल हो रहा है हम सबको पता है उसके असरात पाकिस्तान पे आएंगे। इसलिए अभी वक्त है सबको तवज्जो देने का अपने यूनिटी की तरफ। ईरान और इसराइल की जंग के ऊपर भी कोई बात उन्होंने बस ये किया कि अभी सब इकट्ठे हो। हाँ, सारा उनको पता था, सारा पता। उन्हें डिस्कस किया हमारे साथ और अभी जो उन्होंने ये कहा कि अभी सारे पाकिस्तानी सारे इकट्ठे हों, मुत्तहिद हो, कंसंट्रेट करें अपनी यूनिटी पे। नहीं, एक तो आवाम तो मैडम ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि खान साहब का कोई स्टेटमेंट आएगा ईरान इसराइल की जो जंग चल रही है इस वक्त। दूसरा ये बताइएगा कि अमेरिका में एक प्रोटेस्ट हुआ है आर्मी चीफ के खिलाफ, जो आपकी अपना ओवरसीज चैप्टर है, तो यहाँ पे जो लीडरशिप है उन्होंने तो उससे लाताल्लुकी का इजहार किया। उस पर खान साहब ने कोई बात की? नहीं, बिल्कुल अली मीन ने लाताल्लुकी ने कहा, उन्होंने बड़ी बात की थी कि जो भी खान साहब के लिए दुनिया में कहीं भी एहतजाज करेगा, उनके लिए बोलेगा, हम उनके साथ हैं। मतलब ये क्या खान साहब ने इस पे बात? नहीं, खान साहब को हमने बताया, वो ऐसी बात है, उन्होंने बताया, हमने इन्फॉर्म किया उन्हें, उनको नहीं पता था। उन्होंने क्या बताया? उनको क्या रिएक्शन? उन्होंने हंस रहे थे। हाँ, हंस रहे थे कि क्या करें, मतलब देखिए हर बात नहीं बताते था, लेकिन अगर क्या कहेंगे और इस पे, लेकिन जो बाहर है वो उनके से मोहब्बत करते हैं लोग, वो लोगों को जो पता भी है। करते हैं हम उनके साथ हैं, क्यों नहीं हम उनके साथ? अच्छा, ईरान इसराइल जंग पे उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी? स्टेटमेंट क्यों देंगे वो? अभी वक्त है। देखिए वो कोई हाँ, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक हर बात नहीं बताते था, लेकिन अगर क्या कहेंगे और इस पे, लेकिन जो बाहर है वो उनके से मोहब्बत करते हैं लोग, वो लोगों को जो भी पता है। करते हैं हम उनके साथ हैं, क्यों नहीं हम उनके साथ? अच्छा, ईरान इसराइल जंग पे उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी? स्टेटमेंट क्यों देंगे वो? अभी वक्त है। देखिए वो कोई हाँ, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक मुद्दे और जी आप कंप्लीट कर लें। नहीं, मैंने ये कहा वो तो उन्होंने कहा मुत्तहिद हुए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इन जंग का असर पाकिस्तान पर भी आएगा।
ये असरात आएंगे और आने शुरू हो गए हैं और मजीद अगले दिनों में वो कह रहे थे और आएंगे। जब खान साहब वज़ीर आज़म थे तो वो इसराइल के खिलाफ उनके काफी ट्वीट्स दिए हैं। अब उन्होंने इसराइल के खिलाफ देखिए मेरी बात है, इस वक्त कंसंट्रेशन इकट्ठी होने की और जो उनका मौकफ है आपको सारा पता है। आप सारे वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आप सारे पढ़ चुके हैं। अब वक्त है कि जो आजकल जिस हुकूमत में है इनका काम है अपना मौकफ सामने लाए। एज अ जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, इनका काम है बोलना जो हम इंतजार कर रहे हैं। इमरान खान तो हमेशा वो तो जेल में बैठे हैं और उनका मौकफ तो सारी दुनिया को पता है। उनका तो सबको पता है। इस वक्त उनका पैगाम है कि कंसंट्रेट करें इकट्ठे होने को, तो पाकिस्तान के लिए आगे हालात मुश्किल आ रहे हैं। मजम्मत ही उनकी तरफ से तो मजम्मत ही होगी। वो देखे हर जुल्म की मजम्मत करते हैं। नहीं, वो तो हमेशा उन्होंने, आपका ख्याल है, आप सारा सोशल मीडिया भरा हुआ है उनकी इन बातों कहते से। हैं गाजा की मुझे बहुत तकलीफ, कहता है जो गाजा में हो रहा है मुझे उससे वो बहुत, कहते हैं दुआएं और तकलीफ उसकी बहुत है। नहीं, और उनका तो पता था। बाकियों की स्टेटमेंट्स का इंतजार करें, उनकी स्टेटमेंट्स वो कहते हैं पहले इंतजार कर लें जो पहले आप ले जिनके पास जो इस पॉलिसी मेकिंग आजकल कर रहे हैं। हम भी उनकी स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। जो अमेरिका में बैठे हैं हम भी उनकी स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए हम सारे एज अ पाकिस्तानी हम अपने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और क्या उसका नाम है फील्ड मार्शल का कि हम स्टेटमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। खामोशी बहुत है। तो हम उम्मीद करते हैं जैसे नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ, जरदारी, किसी ने जब हमारा इंडिया पाकिस्तान की जंग में कुछ बोले नहीं थे, तो अब हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तानियों को ये जो हमारे ऊपर 17 सीटों वाली हुकूमत आई हुई है हमें कुछ बताएंगे। इनका काम है। मैडम, हुकूमत ने तो बात सुनिए, इमरान खान का मौकफ सारी दुनिया जानती है और उनकी क्लिप्स आ रहे हैं। नहीं, वो सब बता चुके हैं। उनका इजराइल के ऊपर क्या मौकफ है सारी दुनिया को पता है। उनका अकेले का था। आज अगर उनकी हुकूमत के खिलाफ ये खड़े हुए थे कि इजराइल बहुत बड़ी वजह थी, तो इमरान खान का पता है, सबको पता है। इमरान खान को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। इनका इंतजार कर रहे हैं। अब खान साहब तो जेल में है। उन्होंने क्या देना जेल में, उनको तो पूरी खबरें। ये हमारी 20 मिनट की मुलाकात में क्या कैमरे लगे हुए शोर करते हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तानियों को ये जो हमारे ऊपर 17 सीटों वाली हुकूमत आई हुई है हमें कुछ बताएंगे। इनका काम है। मैडम, हुकूमत ने तो बात सुनिए, इमरान खान का मौकफ सारी दुनिया जानती है और उनकी क्लिप्स आ रहे हैं। नहीं, वो सब बता चुके हैं। उनका इजराइल के ऊपर क्या मौकफ है सारी दुनिया को पता है। उनका अकेले का था। आज अगर उनकी हुकूमत के खिलाफ ये खड़े हुए थे कि इजराइल बहुत बड़ी वजह थी, तो इमरान खान का पता है, सबको पता है। इमरान खान को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। इनका इंतजार कर रहे हैं। अब खान साहब तो जेल में है। उन्होंने क्या देना जेल में, उनको तो पूरी खबरें। ये हमारी 20 मिनट की मुलाकात में क्या कैमरे लगे हुए शोर करते हैं।